हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आईआईटी गेट बी एंड स्वेट पीजी के चैनल पर। मैं हूं लोकेश आलोने, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने आया हूं, और मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देने आया हूं जो कि जिसके बारे में आप बहुत कम सुन रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं आज बात करूंगा गेट बी एग्जाम के बारे में, और वो भी 2026 की एग्जाम के बारे में। गेट बी की अगर हम बात करें तो गेट बी एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि आपके मास्टर्स के लिए होता है। आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके बायोटेक्नोलॉजी में अपना मास्टर्स करके बायोटेक और रिसर्च बैकग्राउंड में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ यूनिक यूनिक बातें बताऊंगा कि आखिरकार ये एग्जाम कब होने वाला है, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, क्या कट ऑफ होता है एग्जाम का, और किस तरीके से हमें इस एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना है। वो सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजिकल पर्पज से बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि आज का जो सेशन है वो किन स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गेट बी के लिए। गेट बी 2026 का जो एग्जाम होने वाला है अभी, उसी के बारे में हम टोटली आज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात आपको ये बता दूं मैं कि आखिरकार ये एग्जाम कब होने वाला है, किस तारीख पे होने वाला है, और क्या इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, क्या एग्जाम अभी भी आना बचा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अभी भी एग्जाम आना बचा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन आपको फरवरी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि ऑन एंड फरवरी के बाद मार्च के अंदर आपको ये एंडिंग होता हुआ दिखेगा। अप्रैल में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, और मिड अप्रैल, जैसे कि अभी 20 अप्रैल की बात की जा रही है, ओवरऑल मिड अप्रैल के अंदर आपका एग्जामिनेशन भी हो जाता है। और जून जुलाई जो टेंटेटिव डेट होती है, वहां पर आपका रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। ओवरऑल एक टेंटेटिव डेट के हिसाब से अगर हम मान के चले तो जून तक हम तैयार हो जाने वाले। और आज से अगर देखा जाए तो हमारे पास इस एग्जाम के लिए फिर भी टोटल 2 महीने का समय है। टोटल 60 डे हमारे पास अभी भी है। तो सबसे पहली बात एक ये आ जाती है, सर हम पूरी तरीके से बिजी है आईआईटी जेम एंड स्वेट पीजी की प्रिपरेशन में, तो क्या हम इन दोनों की प्रिपरेशन के बेसिस पर गेट बी की एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल करेक्ट हो कि आप आईआईटी जेम और स्वेट पीजी की एग्जाम के प्रिपरेशन के बेसिस पर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे कैसे पॉसिबल है? क्या सर दोनों के सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है? तो दोस्तों, अगर आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आईआईटी जेम और स्वेट पीजी को, तो फिर आपको इन दोनों के सिलेबस का एक कॉम्बिनेशन वे में गेट बी की एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। चलिए आते हैं, बात करते हैं धीरे धीरे इनके सिलेबस और पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। क्या होता है सिलेबस इस एग्जाम का? अगर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं तो यहां पर टोटल 2 सेक्शन के अंदर आपका पेपर होता है। सेक्शन ए, जहां पर आपको टोटल एक जनरल वे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ एक 10+2 लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज्यादा हार्ड लेवल में नहीं आएंगे। जहां पर आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी इसी सेक्शन में पूछा जाता है। अगर हम बात कर ले कि इस सेक्शन में ऑन एन एवरेज जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूंगा आगे, उसमें से मान लो कि सारे सेक्शन ने 25 को कवर किया है। इसका मतलब कि हम इसके 25% को तो सेक्शन बी के अंदर देखने ही वाले हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास टोटल 75% का जो पोर्शन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, वही सिर्फ हमें बाहर से देखा जाएगा। मतलब हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आता है। बट अगर कभी आपने इसे आईआईटी जेम में प्रिपेयर किया है तो आपको सेक्शन ए भी बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेक्शन बी की बात कर ले, जहां पर आपको बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, जहां पर आप प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर और कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के सेक्शंस से क्वेश्चंस यहां पर बनते हुए देखते हो। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको मात्र यहां 2 ऐसी यूनिट मिलेगी जो कि बाकी 2 एग्जाम के अंदर नहीं मिलेंगी, जैसे आईआईटी जेम और स्वेट पीजी की एग्जाम है। और वो यूनिट्स की अगर हम बात कर ले तो केमिकल इंजीनियरिंग वाली जो एक यूनिट्स है, ये ओवरऑल केमिकल इंजीनियरिंग और उसके प्रिंसिपल्स से जो यूनिट है, ओवरऑल इंजीनियरिंग पर्पस की जो यूनिट है, ये लास्ट 2 यूनिट आपको बाकी 2 एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी सारी यूनिट्स हमारे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
तो अगर देखा जाए तो 100% में से मात्र 10% ऑफ सिलेबस जो कि हमें इस एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, और वो भी कोई एक मेजर बड़ी यूनिट नहीं है। इससे अगर सेक्शन वाइज देखें तो बहुत कम क्वेश्चंस यहां पर डिजाइन होते हैं। आगे बात करेंगे सर आखिरकार क्या होता है इस एग्जाम का पैटर्न। अगर मैं इस एग्जाम के पैटर्न की बात कर रहा हूं तो इस एग्जाम का पैटर्न दो सेक्शंस के अंदर आता है। सेक्शन ए जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 60 क्वेश्चंस टोटल पूरे करना कंपलसरी है, बट डिपेंड करता है कि क्या आपको ये 60 के 60 क्वेश्चन आते हैं। जितने आपको आएंगे उतना आपको यहां अटेम्प्ट करना है, बिकॉज क्योंकि यहां पर होती है नेगेटिव मार्किंग। 0.5 नंबर की यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। देन अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी आपका अपना सब्जेक्ट आ जाता है, जहां पर टोटल सारे क्वेश्चंस हमें अपने ही सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस आते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से हमें मात्र 60 क्वेश्चंस को ही करना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेक्शन ए का हर क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सेक्शन बी का हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। होते 100 क्वेश्चन है, बट करना हमें 60 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 63 जा 180 मार्क्स ये हो गए, एंड देन अपर साइड पर 60। सो ऐसा देखने पर 240 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाता है। सो ऑन एन एवरेज सर हमें कितना यहां पर टारगेट करना पड़ेगा, इसकी बात भी हम करेंगे। सेक्शन बी में अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को रॉन्गली करते हो तो आपको 1 मार्क्स नेगेटिवली डिडक्ट करना पड़ेगा। बट अगर देखा जाए तो आपने जो क्वेश्चन गलत किया है वो भी तो वहां पर जाएगा ना। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपके 240 मार्क्स में से 4 नंबर गायब हो जाते हैं अगर आप सेक्शन बी के एक क्वेश्चन को भी अगर रॉन्ग करते हैं। तो हमें यहां पर एक स्ट्रैटेजिकल पर्पस रखना है, तुक्केबाजी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने ही अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को करना है जिन क्वेश्चंस के लिए आप टोटली 100% श्योर हो। आगे बात करेंगे हम क्या ये एग्जाम का कट ऑफ होता है। सो अगर कट ऑफ की बात करें, बिकॉज क्योंकि आपको एक कट ऑफ रेंज भी पता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं कट ऑफ रेंज की बात करता हूं, सो कट ऑफ रेंज आपको यहां पर जनरल के लिए 145 मार्क्स जो कि 2025 का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 मार्क्स, एंड देन ओबीसी के लिए 104 मार्क्स, ओवरऑल एससी के लिए 80, एंड देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 62 मार्क्स का ऑन एन एवरेज कट ऑफ हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सर आखिरकार इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमारा सेफ स्कोर क्या बनता है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर सर हम इतना स्कोर अगर अचीव कर ले तो उसके हिसाब से हम क्या सेफ स्कोर पा सकते हैं। बट उसके पहले आपको मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और इसी एग्जाम के बेसिस पर आप मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको कॉलेज में ही आपके मास्टर्स के दौरान ही एक छोटा सा फेलोशिप अमाउंट पर मंथ आपको यहां पर देखने को मिलता है। जो फेलोशिप अधिकतर पीएचडी में आपको देखने को मिलता था, अब ये मास्टर्स में भी आपको मिलेगा, जो कि आपकी एक बेसिक नीड को कवर कर लेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपने एमएससी बायोटेक या अलाइड एरिया के अंदर एडमिशन लिया है तो आपको 5,000 पर मंथ यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं बायोटेक के अंदर तो आपको 7,500 पर मंथ देखने को मिलेगा। अगर आप एमटेक या एमवीएससी साइंस प्रोग्राम करते हो सो 12,000 पर मंथ आपको यहां पर देखने को मिलता है। बट बात एक ये आती है कि क्या सर हम इस मनी को देखकर एडमिशन ले? नहीं, हमें अपने करियर को देखकर ही एडमिशन लेना है। ठीक है, ये तो कुछ बेनिफिट्स है जो कि आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज देने का काम करती है। अगर बात कर ले यहां पर क्या ये एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है, सो सबसे पहली बात अगर हम बात कर ले कि सारी की सारी चीजें जो कि इस एनवायरनमेंट में है, इस अर्थ पर है, वो सब की सब आपको पॉसिबल होते हुए दिखाई देंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो कि हाँ हम लोगों ने इतनी प्रिपरेशन करी है आईआईटी जेम और स्वेट पीजी के लिए। आप आईएफएस से लंबे समय से, लंबे अरसे से जुड़े हुए हो और आप लोग अगर अपने आप पर ट्रस्ट करते हो तो आपके लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिकॉज क्योंकि अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100% में से मात्र 10% ऑफ सिलेबस जो होता है वो आपको आउट ऑफ आने वाला है, वो भी आपके दोनों एग्जाम के कंपैरिजन में।
तो आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, जिसके बेसिस पर आप गेट बी की एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लोगे। आगे बात कर ले कि आखिरकार कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी आपको यहां पर मिल जाती है अगर आप आईएफएस के जो नई बैच 19 जनवरी की एक नई बैच है, अगर आप यहां पर इनरोल करते हैं, आप अगर कभी ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, सो आप हमारे साथ चैंपियन 10.4 बैच के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं, जिस पर अभी रिपब्लिक डे के लिए 20% का ऑफ आपको मिल रहा है। IFS 20 आप कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। और आगे बढ़े कि सर आखिरकार कैसे हम ये देखिए कि आखिरकार कितना स्कोर हम अचीव कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम अपने आप को सेफ माने कि हाँ हम MSc बायोटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और हमारा बायोटेक बैकग्राउंड के अंदर एक अच्छा रिसर्च एरिया बन सकता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक सेफ स्कोर की अगर मैं बात बता दूं तो अप्रोक्सीमेटली आपको सेफ स्कोर यहां पर मिल जाता है। अगर आपके जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद 150 के अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं, उससे अभाव आते हैं, तो आप टोटली सेफ जोन में हो। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आप 105 मार्क्स के ऑल अराउंड अबाव हो तो भी आप सेफ जोन में हो। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो, आप अगर 85 और 65 अकॉर्डिंग मार्क्स अगर अबाव अचीव करते हो तो भी आप अपने सेफ स्कोर के अंदर आ जाते हो। तो ये एक प्रेडिक्टेड मार्क्स हो जाते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपने आप को एक तसल्ली, एक सांत्वना जरूर दे सकते हो। आगे बात करते हैं, आगे आखिरकार कैसे हम अचीव कर सकते हैं ये टारगेट को। बात तो यही आती है कि सर हमें अगर कभी आपने टारगेट दे दिया है तो आखिरकार इन टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो अचीव करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको मात्र 3 स्टेप्स को देखना है। सबसे फर्स्ट दोस्तों, आपको सबसे पहले तो अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। दूसरी बात आती है कि जैसे ही आपने सिलेबस को डाउनलोड किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सबसे फर्स्ट बिल्कुल स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन अगर आप सिलेक्ट करने में थोड़े से भी अगर अपने आप को एक अनकंफर्टेबल कंडीशन में पाते हैं तो आप आईएफएस की वेबसाइट या ऐप का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको जरूर गाइड करेगा एनालिसिस के तौर पर कि आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंटली पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.ifasonline.com। देन थर्ड स्टेप आता है कि आपको एक टाइम शेड्यूल प्रिपेयर करना है अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग। इसी टाइम शेड्यूल के बेसिस पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बात कर ले कि सर आखिरकार एक बेसिक सा टाइम शेड्यूल अगर आप हमें बता देते। देखो सबसे पहली बात, हमें इस एग्जाम के लिए भले ही 60 दिन बचे हैं, बट मैं 60 दिन की बातें नहीं करूंगा। मैं एक छोटा सा टारगेट आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि हमारे पास अगर एक वीक का शेड्यूल हो तो उसके हिसाब से हम अगले वीक के लिए भी शेड्यूल बना सकते। आपने कहीं ना कहीं एक कहावत जरूर सुनी होगी कि किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक पहले स्टेप की जरूरत होती है। अगर आप बहुत ही अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रख के, अपने आप के ऊपर बिलीव रख के फर्स्ट स्टेप अगर ले लेते हो तो अगले स्टेप के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, या आपको कहीं से किसी की हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही किसी कनेक्शन के थ्रू जुड़ जाओगे, जिसके बेसिस पर आप अगली स्टेप को आराम से अचीव कर लोगे। तो सेम वही बात मैं यहां पर करूंगा कि मैं आपको एक सिंपल से 1 वीक का एक शेड्यूल बता सकता हूं, जिसके बेसिस पर आप अगले वीक के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक वीक में टोटल 7 डेज आपको देखने को मिलते हैं। अब इन 7 डेज की बात कर ले तो अगर हम पर 2 डेज की अगर बात करें, पर 2 डेज इनिशियली अगर कभी हम 1 सब्जेक्ट को लेकर चले और इनके कॉन्सेप्ट और टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर कभी रीड करें, तो इसके बेसिस पर हम फ्राइडे सैटरडे तक के ओवरऑल मोस्ट ऑफ 3 से 4 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, 3 से 4 यूनिट्स को कवर कर सकते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं या उसके नोट्स बना सकते हैं। देन आता है हमारे पास एक संडे का टाइम, जहां पर हम टोटल पूरे वीक में पढ़े हुए सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के अंदर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है हमारा 1 वीक क्या एप्लीकेबल था, क्या ये डिजर्वेबल है कि हम इतने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें आप खुद एनालिसिस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन हम आगे बात करेंगे कि सर आखिरकार ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है। तो दोस्तों शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे फर्स्ट तो अपने स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर करने। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो सिर्फ उसको रीड ना करें, उसको जरूर लिखें, क्योंकि आप जब लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है, आपका माइंड उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तत्पर होता है। जब आपकी बॉडी वर्क कंडीशन के अंदर रीड करती है तो आपको नींद कम आती है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। बट अगर कभी आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं तो मैं 101% गारंटी दे सकता हूं, आप कहे तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिख सकता हूं कि आपका माइंड रिलैक्स सोचेगा और उसी के बेसिस पर आपका माइंड आपको नींद के गहरी अवस्था में ले जा सकता है। देन सेकेंड, हमें रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम पर रिवीजन करना है। थर्ड, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सबसे पहली बात आती है कि सर हमें ये जो आपने कहा है स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, ये कहां से करना है। तो स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे शाम के सेशन आईआईटी जेम और गेटबी के सेशन के अंदर आ सकते हैं, जहां पर आपको टोटल आईआईटी जेम गेटबी दोनों एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाई जाती है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको यहां पर दिया जाता है जिसके बेसिस पर आप यहां स्टडी कर सके। देन अगर बात करें कि सर आखिरकार क्या है हमारे पास ऐसा बेस्ट सोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि हम अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस को बेस्ट और बेहतरीन तरीके से कर सके। तो दोस्तों हम यहां पर लेकर आ रहे हैं ओवरऑल टेस्ट सीरीज को। आप यहां पर 20% के ऑफ के साथ में हमारी इस टेस्ट सीरीज के साथ में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए और आप बखूबी अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर कभी आप YouTube के साथ हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सीरीज चलाई गई है सुबह 11 बजे से। ओवरऑल 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का सेशन हमारा होता है, जहां पर मैं आपको और हमारी टीम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती है। ओवरऑल यहां पर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, हम लोग उन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जो कि आपकी तीनों एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है और ओवरऑल मल्टीपल टाइम पर रिपीटेड क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। तो आप हमारे साथ इस सीरीज के अंदर भी जुड़ सकते हैं। आगे बात की जाए कि हमें प्रैक्टिस करना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आखिरकार क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? सबसे पहली बात, क्वेश्चन की आइडेंटिटी को पहचानो, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करके दिया जा रहा है, क्योंकि यहां से हमें एक बात पता चलती है कि आखिरकार एग्जाम का पैटर्न क्या है। सर पैटर्न हमने पहले ही देख लिया है, नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। इसी के बेसिस पर आपका माइंड प्रिपेयर करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस वे से किस फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन की तरफ से मिलने वाला है। आगे बात कर लेंगे कि आप एग्जाम के टोटल पैटर्न को एनालिसिस कर लेते हो और अपनी एक्यूरेसी को भी इंप्रूव कर पाते हो। अगली बात आती है कि जब सर आपने बात करी एक्यूरेसी की, तो आखिरकार एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करें, स्पीड कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप किसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, इनिशियली तो उसे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहिए, बट जब आप उसको रीड कर ले, जब आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, फाइनल उसके रिवीजन के दौरान आपको या मॉक टेस्ट के दौरान आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही इसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम शेड्यूल आपके माइंड को प्रिपेयर करता है उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जिस स्ट्रेस को आप फाइनल एग्जाम में देखने वाले हैं। बिकॉज अगर विदाउट टाइमिंग आप अपने माइंड को तैयार करते हैं तो वहां पर आपका माइंड तैयार तो होता है फाइनल एग्जाम के लिए, बट कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग का स्ट्रेस आपका माइंड झेल नहीं पाता, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक होकर आपके एग्जाम में वो टारगेट आपको अचीवेबल नहीं देता है जो कि आपने सोचा हुआ है। तो दोस्तों टाइम के अकॉर्डिंग जरूर अपने आप को प्रिपेयर करें। देन नेक्स्ट, मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए कि सर मॉक टेस्ट और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हमें करना है, टेस्ट सीरीज के अलावा आईएफएस के पास में ऐसा क्या सोर्स है जो कि आपको इस तरीके की प्रैक्टिस दे सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए टोटल 5 मॉक टेस्ट हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। हर संडे आपको 5 मॉक टेस्ट यहां पर देखने को मिलते हैं और ये सिर्फ आईआईटी जेम के लिए ही नहीं है, आपकी गेटबी की एग्जाम के लिए भी है और साथ ही साथ आपकी स्वेट पीजी की एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को देखना है, हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो पता ही है,
उसके अकॉर्डिंग तो हम अपने आप को ढाल ही लेंगे। और सबसे पहली बात कि आप सभी लोग तैयार हो रहे हो टोटल तीनों एग्जाम के लिए। और अगर आप तीनों एग्जाम के लिए टारगेट हो रहे हैं तो आखिरकार सबसे पहला क्वेश्चन गेट बी के अंदर यह भी बनता है कि हमें कौन कौन सी यूनिट को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उन यूनिट को प्रिपेयर करना चाहिए जिनका सबसे ज्यादा हाईली वेटेज होता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? या आपको हमारे ऐप से या हमारी वेबसाइट से एनालिसिस के दौरान आपको पता चलेगा कि आखिरकार कौन सा कॉन्सेप्ट किस यूनिट में मल्टीपल टाइम पर रिपीट हुआ है, जिसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकेंगे और अपने फर्स्ट वीक का शेड्यूल में उसे इनपुट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का यह भी आता है कि क्या सर सारी यूनिट इक्वल वेटेज से आती है? तो दोस्तों यहां पर सारी यूनिट इक्वल वेटेज से बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि यहां पर किसी यूनिट से स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन बनाना है तो वो हो सकता है कि अगली यूनिट का भी यहां पर कोटा पूरा कर ले इसी यूनिट से क्वेश्चन बनाकर। डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करते हैं और किस कॉन्सेप्ट से आपको डिजाइन करके देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना एनालिसिस कर चुके हो एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग। आगे बात करें सो यहां तक वो सारी बातें होती है। फाइनली दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट टाइम आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। अपने समय को बर्बाद ना करें रील्स में या शॉर्ट्स देखने में, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करें अपने एग्जाम के लिए, अपने नए टारगेट के लिए, क्योंकि यही टारगेट आपके फ्यूचर को बना सकता है। क्योंकि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें कि हमारे लाइफ में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो है हमारे खुद के नॉलेज के अंदर ग्रोथ करना। धीरे धीरे अगर कभी आप अपने अंदर ग्रोथ करते हैं तो आपको फाइनली एक अच्छा अमाउंट अपने ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि आप उस अमाउंट के लिए अकॉर्डिंगली डिजर्वेबल हो जाते हैं। देन फाइनली दोस्तों अगर आप स्वेट पीजी के लिए टारगेट कर रहे हो सो आईएफएस के पास में स्वेट पीजी के लिए शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। आप हमारे साथ में शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। टोटल सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स देखने को मिलेगा। 20% के ऑफ के साथ आप हमारे साथ इस कोर्सेस के साथ जुड़ सकते हैं। आगे बात कर ले कि अगर आप तीनों एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, 2027 के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, तो आप हमारे साथ एक ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। मैं आपको इस कोर्सेस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये कोर्स आपके लिए टोटल तीनों सिलेबस के रिपीटेड टॉपिक को कंबाइन करके एक रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाया गया है। अगर आप 6 मंथ अपना इन्वेस्टमेंट इस कोर्स को देते हैं, अपना समय का इन्वेस्टमेंट अगर इस कोर्स को देते हैं, तो हम लोग आपसे गारंटी लेते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए फुल फॉर्म टाइप से प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे कि आपको एक बेस समझ में आ जाएगा और फाइनल आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपरेबल कर लोगे। आगे रिजल्ट की बात करें तो आईएफएस के रिजल्ट ओवरऑल आप सभी लोगों को पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक जनरल से छोटे वे के अंदर बताना जरूर चाहूंगा। आईआईटी जेम में हमारे 2025 के 6 स्टूडेंट टॉप 10 में थे। गेटबी के टोटल 11 स्टूडेंट टॉप 10 में थे, जहां पर एक रैंक पर आपको 2 स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। स्वेट पीजी में ऑल अराउंड जो आप चेहरे देख रहे हो मेरे पीछे, ये आपको 240 प्लस मार्क्स अचीवेबल करने वाले वो चेहरे थे जिन्होंने अपना एक बेस्ट स्कोर बेस्ट मेहनत से दिया है। आगे सो दोस्तों आप हमारे ऐप के साथ मल्टीपल इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने के लिए काफी है। सो फाइनली दोस्तों यहां पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता हूं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये सेशन को पहुंचाए, क्योंकि आपके दोस्त आपके साथ में आपकी प्रिपरेशन के लिए ढाल जरूर बन सकते हैं और यही आपको फाइनली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। दोस्तों आप हमारे साथ इन क्यूआर कोड्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे ऐप के साथ में। सो आप हम लोगों के साथ में जुड़ जाइए और हम लोगों के साथ में ग्रोथ करने के लिए तैयार हो जाइए। सो फाइनली अलविदा दोस्तों, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।